Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, the Bible says, बाइबल कहती है, my God shall supply all your needs according to his riches in glory. मेरा परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। Today when we cry in prayer together, जब आज हम एक साथ प्रार्थना में उसकी दुहाई देंगे, God's riches will start coming upon you. परमेश्वर की धन और संपत्ति आपके ऊपर आने लगेगी। Jesus will bring the riches of God upon you. यीशु मसीह परमेश्वर के धन और ऐश्वर्य को आप पर लाएंगे। And today he will meet all your needs. और वो आपकी हर एक जरूरत को आप पूरा करेंगे। God will not look for the blessings of the world to satisfy your needs. परमेश्वर इस संसार के आशीषों को नहीं देखेंगे कि आपकी जरूरतों को पूरा करें। You are going to get God's riches. आप परमेश्वर के धन को पाने वाले हैं। People are searching for the treasures under the ground, over the ground, in somebody else's pocket, in a bank, for them to be satisfied. लोग इस खोज में है कि जमीन के नीचे, यहाँ वहाँ लोगों के पर्स पर या फिर बैंक में एक डाका डाले वहाँ खजाने को पाने के लिए। But you have come to search for God's treasures by praying with us. लेकिन आप परमेश्वर के धन को और पाने के लिए आए हैं एक साथ प्रार्थना के। You will have the best in the world. आप संसार का सर्वोत्तम पाएंगे। God's treasures. परमेश्वर का धन। Because when you get God's riches, God's treasures, the sorrows of the world will never come and touch you. You will enjoy those riches all your life. जब आप परमेश्वर के धन को, उसके खजाने को पाते हैं तो इस संसार का भय और पीड़ा जो है, दुख आपको छू नहीं पाते, आप आनंद करते हैं। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा धार्मिकता के मार्ग के विषय में दिए गए संदेश के एक भाग को सुनेंगे। Truly God loves his people. जो उन्होंने दिल्ली प्रार्थना महोत्सव में दिया था, Pray out to him. और जो अनेकों के लिए आशीष का कारण बना। Right now he will bless you. आप भी इसे सुने और आशीषें प्राप्त करें। The Bible says बाइबल कहता है in Deuteronomy 33 and verse 3, व्यवस्था विवरण 33 उसका 3 में, truly God loves his people. सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को प्यार किया है। Truly God loves his people. परमेश्वर अपने लोगों को प्यार किया है। These were the words of Moses. ये शब्द थे परमेश्वर के दास मूसा के। Moses saw the face of God. मूसा ने परमेश्वर के चेहरे को देखा। He talked to God face to face. परमेश्वर से आमने सामने बात And किया। he said, I know truly मैं जानता हूँ ये बात को सच तौर पे that God loves his people. कि परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करता God है। loves you, my friends. मेरे मित्र, परमेश्वर आपको प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु आपको प्यार करता He है। loves you.
वो आपको प्यार करता है। He went to the cross वो क्रूस के ऊपर में चढ़ to गया save that one sinner कि एक पापी को बचा ले and take him to heaven. और स्वर्ग में उसको लेकर That is जाए। the love of Jesus. वो यीशु का प्यार है। He'll go to any extent to help you and pull you out of your misery. वो किसी भी सीमा में निकल जाएगा कि आपके बीमारी से, आपके तकलीफ से आपको निकाल ले। Also, और भी as he was hanging on the cross, जब वो क्रूस के ऊपर में लटका था, he saw his mother उसने अपनी मां को देखा standing with the women far away. और वहां पे दूर पे खड़ी थी दूसरी His स्त्रियों heart के was broken. साथ। उसका दिल टूटा हुआ था। He said, "What will my mother do?" उसने कहा मेरी माँ अब क्या करेगी? He saw her tears. उसने उसके आंसू को देखा। In John chapter 19, यूहन्ना 19 में in verse 25 to 27, उसका 25 से 27 तक she में was in great tears. वो बहुत आंसू में थी। Jesus looked at her heart. यीशु ने उसके दिल को देखा। Jesus knew यीशु को मालूम था how she was broken, कैसी वो टूटी हुई है, crying, रो रही है saying, "When you were born, my son," और कह रही जब तू पैदा हुआ था the मेरा prophet बेटा, said, भविष्यद्वक्ता ने "A कहा sword will pierce my heart." ओ मेरे दिल में वो पेंच पे This is the moment. यही क्षण है। He saw her tears for her son. उसने अपने बेटे के लिए आंसू को देखा How much the mother suffers when she sees her son wounded. और जब अपने कोई माता अपने बच्चे को दुख उठाते देखती कितना दुख होता है। Maybe he saw her heart. हो सकता है उसके दिल को देखा होगा। She was saying in her heart, अपने दिल में बोल रही हूँ "My son, मेरा बेटा, I came to warn you several मैं times कई बार तुझे चिताने आई, that the wicked people are trying to kill you, बुरे लोग तुझे मार डालना चाह रहे but हैं, you never allowed me to come. लेकिन तूने कभी इजाजत नहीं दिया कि मैं आऊं। You were always in the kingdom of God. तू हर समय प्रभु के राज्य, You were always in the business of तू God. प्रभु के राज्य में हर समय You रहा। have left your family तू अपने परिवार को छोड़ for दिया the sake of God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए। My son, मेरे बेटे, oh, how much you have been wounded. कितना तू दुख उठा, All your sacrifice कितना तू बलिदान has दिया made you end up on the और cross. क्रूस के ऊपर में अंत तुझे Her चढ़ना, heart was broken. उसका दिल टूट गया, Her heart was broken. उसका दिल टूटा था। But Jesus saw her. यीशु ने जब उसको देखा, The Bible says बाइबल में लिखा है in Isaiah 66 and verse 13 ऐसाया उसका 66 उसका 13 में, that the Lord comforts us like a mother. परमेश्वर हमें अपने बच्चों के समान तसल्ली देता In है। Isaiah 49:15, ऐसाया में यदि आप पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल में लिखा है even if a mother forgets her child, यदि माँ अपने बच्चों को भूल भी the जाए, Lord will never forget. प्रभु कभी नहीं भूलेगा। Jesus saw his mother. यीशु ने अपनी माँ को देखा, And his heart was moved with love, like the heart of a mother for his own mother. अपने माँ के लिए माँ के समान दिल रख के वो आगे बढ़ा। He loved her, उसने उसको प्यार and किया, made a way for her. उसके लिए मार्ग बनाया। He said, "I, your son, am going away. उसने कहा मैं तेरा बेटा जा रहा हूँ, I should be taking care of you, mother, मैं तेरी चिंता करूंगा मेरी, but I am going away. मैं जाऊंगा, I am in my father's मैं business, अपने पिता के काम में but हूँ, I give a son, John, to take care of you." लेकिन मैं तुझे यूहन्ना दूंगा जो तुझ तेरी सुधि लेगा। That's the heart of Jesus. वो है यीशु का दिल। Mothers, माँ, fathers, पिता are you crying for your अपने children? बच्चों के लिए रोते हैं कि Are you saying, "I am not able to care for my child. क्या आप बोलते हैं मैं अपने बच्चे की सुधि नहीं ले, My child is sick. मेरा बच्चा बीमार, My child is failing in the exam. मेरा बच्चा सफल हो जाता परीक्षा में, My child is gone away from God." और मेरा बच्चा प्रभु से चला गया, Or my child has this deficiency. या मेरे बच्चे के पास इस चीज, My child doesn't have a job. मेरे बच्चे के पास नौकरी, My son doesn't have a job. मेरे बेटे के, My daughter is not married. मेरी बेटी की शादी, I have no money to care for my children. मेरे पास पैसे भी नहीं कि बच्चे, I have no money to pay the fees for my children. मेरे बच्चों को फीस पटाने के लिए मेरे, Maybe you are crying as a mother. हो सकता है माँ के तौर पे रो, You are crying as a father. एक पिता के समान रोते होंगे। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना हो। Tonight you have Jesus who has the heart of a mother. आज की रात आपके पास यीशु है जिसके पास माँ का, Even though he was nailed to the cross, वो खुद क्रूस पे चढ़ गई, he was in agony. वो खुद दुख में था, His heart of love, the heart of a mother, cared for his own mother. लेकिन अपने माँ की चिंता, एक माँ का दिल रख के He उसे, will care for you. वो आपकी चिंता, He'll care for you. वो आपकी चिंता करेगा। Mothers and fathers, माता पिता, he'll help you to care for your वो children. आपकी सहायता करेंगे कि बच्चों की सुधि ले। Or maybe you say, या आप कहेंगे "I am a mother, मैं माँ हूँ but I am sick. लेकिन मैं बीमार हूँ, I am not able to care for my मैं child. अपने बच्चे को सुधि नहीं ले, I am
I'm not able to work for my अपने child. बच्चों के लिए काम नहीं कर सकता, I'm not able to go to the job. मैं अपने काम में नहीं जा सकता, I'm not able to go to the place of work. ना मैं काम की जगह में My जा सकता, business has failed. मेरा व्यापार असफल हो, Cancer is tormenting और me. कैंसर मुझे परेशान कर रहा। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना For हो, the sake of caring for your children, अपने बच्चों को सुधी लेने की वजह से, Jesus, the one who has the heart of a mother, will care for you. जिसके पास माँ का दिल है, यीशु आपकी चिंता करेगा। Tonight he will strengthen you. आज की रात वो आपको बल देगा। As he made a way for his mother, जब उसने अपने मार्ग के लिए मार्ग he'll बनाया, make a way for you. वो आपके लिए भी He'll मार्ग make a way बनाएगा। for you. आपके लिए भी मार्ग Don't be बनाएगा। afraid. मत डरिए, He has taken your weakness on the cross, उसने आपकी कमजोरी को क्रूस के पर में ले your लिया। sickness on the cross. क्रूस के पर में आपके दुख को ले He लिया। has suffered. वो दुख उठाया, He became poor वो गरीब बन गया। for your children to prosper. आपके बच्चे उन्नति करें। Tonight he will help you. आज की रात सहायता Look करेगा। at Jesus. यीशु को देखिए, Look to Jesus. यीशु को देखिए, Don't be afraid. मत डरिए। He will make you a wonderful mother, वो आपको अच्छी माँ बनाएगा, wonderful father. अच्छा पिता As बनाएगा। a mother, he will care for you and your children. एक माँ बाप, एक माँ होने के नाते आपके He बच्चों will की make you सुनी, live. आपको जीवित He रखेगा, will heal you, आपको ठीक make you करेगा, work for your children. आपके बच्चों के लिए He काम will करेगा। provide the finances, वो हर एक आर्थिक बात make को you देगा। prosper with your children. आपके बच्चों के साथ उन्नति He पाएंगे, will transform your children. आपके बच्चों को बदलेगा। Tonight, आज की रात, tonight, आज की रात Jesus loves you. यीशु प्यार करता है, He has the heart of love. उसके पास प्यार का He's दिल ready है। to help you right वो now. तैयार है आपकी सहायता करने के As we लिए। pray unto Him, जब हम उससे दुआ करें, shall we यीशु all जीवित है। close our eyes and look up to हम अपनी Jesus? आंख बंद करेंगे, यीशु को The देखेंगे। same Jesus is here tonight. वो यीशु आज भी हमारे His बीच में mighty है। power is here उसका tonight. सामर्थ्य यहाँ पे But है। tonight, आज की रात give your life to अपना Jesus. जीवन यीशु को दे, Just tell Him, उससे बोलिए, Jesus, यीशु come into my heart. मेरे दिल में आ। How many of you आप में से कितने want लोग, Jesus to come into your आप heart? में से कितने चाहते हैं Will you यीशु आपके stand दिल में, wherever you are? जहाँ कहीं भी ये खड़े हो जाएं। Let me pray along with you right मैं now. आपके साथ प्रार्थना करूंगा। Everyone who हर एक says, व्यक्ति जो कहता Lord है, Jesus, प्रभु यीशु, I want to enjoy this love. मैं आपके प्रेम का आनंद लेना I want to चाहता हूं। enjoy your love. आपके प्यार का आनंद His लेना mighty चाहता हूं। power is coming upon you right प्रभु का now. बड़ा सामर्थ आपके पर आ रहा Open है। your heart अपने दिल को and खोलिए, cry. रोइए, Jesus, बोलिए यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, come in, मेरे Lord. अंदर आइए प्रभु, Come in, आइए Lord. प्रभु जी, Come into my मेरे heart. दिल में आइए। I don't want to sin मैं anymore. पाप नहीं करना चाहता, I don't want guilt मैं अब anymore. दोष नहीं करना चाहता, I don't want the devil anymore. मैं शैतान को फिर नहीं I चाहता, don't want to do bribing मैं anymore. फिर से घूस देना नहीं चाहता, I लेकिन don't want to do anything which is against you, जो Lord. तेरे विरोध में कुछ नहीं करना चाहता। And deliver me from my addiction. मुझे बीमा प्रभु जी हर एक आदत से Cry. छुड़ाइए, रोइए, Everybody सब cry. रोइए। Right now, इसी समय Jesus is here. यीशु यहाँ पे He is है, entering into you वो now. आपके जीवन में आ रहा है। As you are calling unto Him. जब आप यीशु को पुकार रहे हैं, And He will make you a new creature. वो आपको एक नया व्यक्ति Brand बनाएगा, new person. नया व्यक्ति, Full of यीशु Jesus. से परिपूर्ण, Full of यीशु Jesus. से परिपूर्ण, Miraculously. चमत्कार। Now every one of your sins will go. आप में से हर एक के पाप जाएंगे, Every addiction will go. हर एक आदत जाएगी। Every addiction of your family members also will go as you pray for them. जब आप दुआ करेंगे, आपके परिवार के हर एक लोगों की कोई बुरी आदत The हो भी जाएगी। glorious Holy Spirit is coming now. परमेश्वर की पवित्र आत्मा, महिमामय पवित्र आत्मा, Master, स्वामी, every disease, every curse that sin has brought in their lives, let it leave them right now in Jesus' name. परमेश्वर हर एक श्राप और हर एक बीमारी जो शैतान ने लाया है उनके जीवन में, यीशु के नाम से अभी निकल जाए, Let it go. अभी जाए, Let it go. चले जाए, Let it come out. निकल आए, Come out of everybody. हर एक से निकल आए, Come out of every family. हर एक परिवार से निकल आए, Come out. निकल आए, Every curse of sin. हर एक पाप का श्राप Come out in Jesus' name. यीशु के नाम से निकल आए। Whatever it be. जो कुछ भी हो, Maybe a disease. हो सकता है रोग, Maybe curses in the family. हो सकता है परिवार में श्राप, Curses in the business. व्यापार में श्राप, Curses even in the ministerial things they are doing. और जो सेवा में कर रहे हैं उसमें जो श्राप, Let it all come out in Jesus' name. वे सब बातें यीशु के नाम से निकल आए। Lord, let your blood cleanse them now. परमेश्वर आपका लहू इनको भी शुद्ध करे, Make everything new. हर एक नया करे, Make everything new. हर एक नया Let them करे। enjoy their life with you from now on, Lord. अब के बाद वो अपने जीवन में आपका आनंद ले, May let them enjoy your
blessing in their family life right now, Lord Jesus. उनके पारिवारिक जीवन में आशीष को महसूस करें, Joy, आनंद, unlimited joy. आओ प्रभु जी बिना Let it सीमा के flow into their families, उनके परिवार में आ जाएं, flow into their उनके lives. जीवन में आ जाएं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Now I see your Holy Spirit flowing into everybody. अब मैं देख रहा हूँ आपका पवित्र आत्मा सब में काम कर रहा है। Receive the Holy Spirit, my friend. पवित्र आत्मा को पाइए मित्र, Receive the Lord Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्रभु को He's पाइए, transforming you into the image of Jesus. आपको यीशु के स्वरूप में बदल रहा है। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो, Praise the Lord. स्तुति हो, Receive. पाइए, Open your mouth and say, thank you, Jesus. मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Come, Lord. आइए प्रभु, Tell him, come in. बोलिए आइए प्रभु, Come into my मेरे heart. जीवन में आए, Come into my मेरे family. परिवार में Come आए, on, open your अपने mouth मुंह खोले, and cry. रोइए, Say, Lord बोलिए Jesus, प्रभु यीशु, through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के come जरिए into मेरे me. जीवन में Come आए, into मेरे me. जीवन में Come आए, into my family. मेरे परिवार में आए, Come, Lord. आइए प्रभु, Come, Lord. आइए प्रभु, He's coming in right now. अभी आ रहा है, Every curse is leaving right हर now. एक श्राप छोड़ के जा रहा है, Every हर एक curse, श्राप, every evil हर power, एक दुष्ट की शक्ति, every हर sin एक पाप is leaving right अभी now. छोड़ के जा रहा Just है, praise the Lord. उसकी स्तुति कीजिए, Praise the स्तुति Lord. कीजिए, Praise the स्तुति Lord. कीजिए, God's power is coming right प्रभु now. का सामर्थ्य अभी आ रहा Put है, your hand on the portion where you have the जहाँ sickness. कई बीमारी है वहाँ पे अपने हाथ रखिए, Lord प्रभु Jesus, यीशु, heal them now. उनको चंगाई दीजिए, Heal them now. चंगाई दीजिए, Let every sickness that you have borne on the cross come out of their bodies right now in Jesus' name. प्रभु हर एक उनके रोग को जो आपने क्रूस के पर में ले लिया अपने शरीर में, इनके शरीर से यीशु के नाम में निकल जाए, Let it come out. बाहर निकल आए, Let it come out. निकल आए, You sicknesses, हर एक बीमारियां, I speak to you in Jesus' name. मैं तुमसे बोलता यीशु के You नाम में, weaknesses, हर एक कमजोरी I speak to you in Jesus' name. यीशु के नाम में बोलता, You deformities, हर एक प्रकार की you अपंगता, deficiencies, हर एक प्रकार की you अपंगता, pains, दर्द, you skin diseases, चर्म रोग, you brain diseases, दिमाग की परेशानी, Come out. निकल आए, come out निकल आए, of everybody in Jesus' name. हर एक शरीर से निकल आए, Lord Jesus, प्रभु यीशु, please lay your hands अपने हाथ रखिए, and heal them, Lord. उनको ठीक कीजिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा give them new organs right उनको now. नया अंग दे, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, let your life flow into everybody now. हर एक के जीवन में आपका जीवन बह निकले, Resurrect their organs, Lord. उनके अंगों को पुनरुत्थित कीजिए, Make their organs new. उनके अंगों को नया In बनाइए, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' यीशु के name. नाम में, Let your life flow into them, Lord. आपका जीवन इनके अंदर बह जाए, Now, अभी now, अभी, Lord प्रभु Jesus, यीशु resurrect every organ. हर एक अंगों को Thank you for पुनरुत्थित doing कीजिए, धन्यवाद करने के Thank you लिए, for doing it. धन्यवाद करने के My लिए, friends, मेरे मित्र, praise the Lord Jesus. प्रभु यीशु की स्तुति Open your कीजिए, mouth and say, thank you, Jesus. अपने मुंह खोल के बोलिए धन्यवाद Open your यीशु, heart and thank Him right now. दिल खोल के धन्यवाद दे अभी, The Lord is delivering you. प्रभु आपको छुड़ा रहा The है, Lord is giving you new organs. आपको प्रभु नया अंग दे रहा है, He is touching वो you. आपको स्पर्श कर रहा The है, Lord Jesus Himself is doing it. यीशु मसीह खुद कर रहा है, He is in you. वो आपके अंदर है, He is in वो you. आपके अंदर है, Greater is He that is in you than he that is in the world. महान वो है जो आपके अंदर में है, महान वो नहीं जो संसार में है, Now He is rising up within अभी you. आपके अंदर उठ रहा है, Believe विश्वास and कीजिए, say, thank you, बोलिए Jesus. धन्यवाद यीशु, He is moving into every one of your वो organs. आपके हर एक अंगों में काम कर रहा है, Jesus is filling your organs. यीशु आपके अंगों को स्पर्श कर रहा है, Jesus is filling your family. यीशु मसीह आपके परिवार को भर रहा है, Every sickness is leaving हर एक बीमारी जा रही है, because Jesus is the life and the resurrection. यीशु मसीह पुण्यदान और जीवन His है, life is flowing into you. उसका जीवन आप में बह The रहा है, resurrection power is flowing into you. परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर बह Rise रहा है, up. अभी उठे, Be healed. चंगाई पाए, Have new organs. नया In अंग, Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' यीशु के name. नाम में Keep on praising Him. उसकी स्तुति करते रहे, You are His child. आप उसके संतान हैं, Every blessing has come upon you tonight. हर एक आशीषें आपके ऊपर में आई हैं, Enjoy it. आनंद Go कीजिए, and enjoy it. जाके उसका आनंद उठाओ, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। मेरा नाम प्रीति जेनिफर हेनरी है।
मैं अहमदाबाद की हूँ और मैं एक टीवी क्लब की सदस्य हूँ। और पिछले सालों मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ और बीमारियाँ से होकर मैं गुजरी हूँ और ये सब कुछ मेरे ही पापों के कारण आया है मेरे पे। जैसे कि बचपन से मुझे ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया था, मेरे को ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसा था, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। जैसा देखती थी दूसरों को, मेरे फ्रेंड्स में ये वो, तो बस इसी हिसाब से, मुझे कुछ पता नहीं था इसके मामले में, इस बारे में। और इसी वजह से मेरे जीवन में पिछले 10 वर्षों से कई बीमारियां आई, मतलब सिर से पैर तक मैं बीमार थी। सबसे पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जिसके लिए मैंने कई हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाया, पर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरे गले की नली में ब्लॉकेज हो गया और मुझे बताया गया था कि वो कैंसर ही है, और मैं और भी ज़्यादा टूट गई ये सुनकर। और मैंने उसके लिए भी मैंने कई बार इलाज करवाया और प्रार्थना भी करवाई, पर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही मतलब मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी और बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा वॉमिटिंग होता था मुझे, और जो भी मैं खाती थी वो मुझे वॉमिटिंग में निकल जाता था। और मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मैं ट्रीटमेंट करवाऊं। इन सब चीज़ों, एक के बाद एक बीमारियां मेरे पे आ गई। पर जैसे ही मैंने जब प्रेयर टावर के बारे में सुना, और मैं जब 2011 में प्रेयर टावर में आना मैंने चालू किया, और मैंने अपनी समस्याएं प्रेयर टावर में आके प्रेयर वॉरियर्स को जब बताई, तब उन्होंने मेरे लिए बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना की और कंटिन्यू वो मेरे लिए प्रेयर करते थे। और मुझे मतलब उन्होंने संभावना दी कि आप चिंता ना करें, आपकी ईश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और आपकी चिंताओं को ज़रूर देखेगा और आपकी हर एक बीमारियों को वो चंगा करेगा। और जैसे जैसे मैं प्रेयर टावर कंटिन्यू आना चालू किया और जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करना चालू की, धीरे धीरे मेरे शरीर में काफ़ी सुधार आने लगा। और जब मैंने खुद अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगी और प्रार्थना की, दिन रात प्रार्थना की और अपने पापों के पश्चाताप किया मैंने, और मुझे सिर से पैर तक ईश्वर ने चंगा किया और धीरे धीरे मेरी सारी बीमारियां चंगी हो गई और आज मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और ये सब प्रभु यीशु की वजह से हुआ है, जिन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे चंगा किया। और अब मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यंगस्टर्स से यही कहना चाहूँगी कि जब आप यंग एज में बढ़ते हैं, आगे टीन एज में जब आप, तो आप अपने ईश्वर को कभी ना छोड़ें और बाइबल की सभी बातों को ध्यान से पढ़ें, मतलब सारे रूल्स और रेगुलेशंस की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि मतलब बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई है जो मैंने नहीं पढ़ी थी। मतलब मैं चाहती हूँ कि वो लोग पढ़ें ताकि वो मतलब कुछ गलत काम या गलत चीज़ ना करें कि उनके ऊपर भी मुसीबतें, और क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, पर वो हमें मतलब उस टाइम पे सज़ा भी देते हैं ताकि हम सीखें, मतलब हमें पता चले कि हमने क्या किया है पास्ट में, और मतलब हम यही चीज़ दोहराएं ना आगे इन फ्यूचर, मतलब और इन प्रेजेंट में हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपने पापों को। तो ईश्वर ज़रूर आपको मतलब उन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे। मैं डॉक्टर पॉल दिनाकरन और उनके पूरे परिवार को और अहमदाबाद की पूरे प्रेयर वॉरियर्स पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये प्रेयर टावर खोला है और हमारे जैसे लोगों को जिनको इतनी समस्याएं जीवन में तकलीफ़ें हैं, और उन्होंने एक आधार मतलब रखा है कि हम कुछ भी क्यों ना, कितनी भी बड़ी क्यों ना तकलीफ़ें हों, पर प्रभु यीशु हमेशा हमारे संग हैं और वो कितनी भी बड़ी समस्या से हमें निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो। अगर हम विश्वास करेंगे तो ज़रूर प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें चंगा करेंगे। मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास रखती हूँ और अपना जीवन ईश्वर को सौंप देना चाहती हूँ।